हेलो बच्चों, आरंभ बैच के इस शानदार एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9 मैथमेटिक्स का सबसे दिलचस्प और स्कोरिंग चैप्टर नंबर सिस्टम आज शुरू होने वाला है। इस पूरे सेशन में हम बिना किसी स्ट्रेस के एकदम मजेदार तरीके से रैशनल नंबर्स को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आज का हमारा एजेंडा है। हम फ्रैक्शंस के एक क्विक रिवीजन से शुरुआत करेंगे, फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उन्हें नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सब स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और हाँ, लास्ट में नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस सवाल भी होंगे। तो चलिए सीधा अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, फ्रैक्शंस का रिवीजन। नई चीजें सीखने से पहले पुराने बेसिक्स को रिफ्रेश कर लेना हमेशा काम आता है। क्लास 8 तक फ्रैक्शंस के बारे में तो सबने पढ़ा ही है, जरा उन्हें याद करते हैं। फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है जिसे न्यूमरेटर कहते हैं और एक नीचे यानी डिनोमिनेटर। और हाँ, मैथ्स का सबसे बड़ा रूल, ये नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। 1/2, 3/4 या -5/7 इसके बहुत ही आम एग्जाम्पल्स हैं। मजे की बात यह है कि आगे चलकर इन्हीं जानी पहचानी फ्रैक्शंस को हम एक नया नाम देने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, सेक्शन 2, रैशनल नंबर्स की परिभाषा। चलिए इसकी फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। मैथ्स की भाषा में कहें तो कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। यहाँ p और q दोनों का इंटीजर्स होना जरूरी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। फॉर्मूले की कंडीशन कहती है कि q यानी अपना डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इस q इज नॉट इक्वल टू 0 वाले रूल को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये अक्सर फंसाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2/3 और -5/7 तो पक्के रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन सोचिए, क्या 4 और 0 भी इसी लिस्ट में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। दुनिया का हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। कैसे? बस नंबर के नीचे 1 लगा दीजिए। 4 बन जाएगा 4/1 और 0 बन जाएगा 0/1। हो गया ना परफेक्ट p/q फॉर्म तैयार। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं कि कौन से नंबर्स इस रूल में फिट बैठते हैं और कौन से रिजेक्ट हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए 7/8, -2/5 और इंटीजर्स जैसे 3 और 0, ये सब हमारे वैलिड रैशनल नंबर्स हैं, एकदम परफेक्ट p/q फॉर्म। लेकिन जरा राइट साइड में देखिए, √2 या पाई, ये नॉन रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इन्हें एग्जैक्ट p/q वाले फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। चलिए अब आज के सबसे मजेदार और विजुअल टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉप करना है, आइए देखते हैं। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना किसी पजल को सॉल्व करने जैसा है। बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, डिनोमिनेटर को देखिए, वो बताएगा कि टोटल कितने बराबर हिस्से करने हैं। स्टेप 2, न्यूमरेटर को देखिए, ये बताएगा कि कितनी दूर जंप मारनी है। और स्टेप 3, अगर नंबर पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करना है और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। बस इतना ही आसान है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए हमें 1/2 को प्लॉट करना है। स्टेप 1 के हिसाब से डिनोमिनेटर 2 है तो 0 और 1 के बीच के रास्ते को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। जो एकदम बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट आएगा, बस वही हमारा 1/2 है। सिंपल। अब 3/4 को देखते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो 0 से 1 के बीच एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। फिर न्यूमरेटर 3 है तो 0 से काउंट करना शुरू करेंगे और तीसरे मार्कर पर एक जंप मारेंगे। उस तीसरे पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए और आपका 3/4 नंबर लाइन पर आ गया। पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन आते ही क्या करेंगे? जैसे -2/3। रूल बहुत क्लियर है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए हमेशा 0 से लेफ्ट साइड जाना है। तो 0 और -1 के बीच 3 बराबर हिस्से करेंगे और लेफ्ट की तरफ 2 पॉइंट्स जंप करेंगे। एग्जाम्स में ये नेगेटिव वाली प्लॉटिंग पर अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस। नंबर सिस्टम की थ्योरी को समराइज करने का वक्त आ गया है। ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, रैशनल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट यानी अनगिनत रैशनल नंबर्स छिपे होते हैं। और तीसरा, दुनिया का हर एक इंटीजर बाय डिफॉल्ट एक रैशनल नंबर ही होता है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट्स एकदम गेम चेंजर साबित होंगे। और अब बारी है सेक्शन 6 की, ट्राई योरसेल्फ। जो कुछ भी अभी सीखा है उसे टेस्ट करने और नॉलेज को लॉक करने का टाइम आ गया है। पहला सवाल स्क्रीन पर है, क्या 5 एक रैशनल नंबर है? थोड़ा सा मेंटल पॉज लीजिए और सोचिए, क्या एक नॉर्मल इंटीजर को फ्रैक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो हाँ, ये 100% एक रैशनल नंबर है। दूसरा सवाल, 2/5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जरा दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। 0 और 1 के बीच के स्पेस को डिनोमिनेटर के हिसाब से 5 बराबर हिस्सों में बांटना है और फिर 0 से शुरू करके दूसरे पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। एकदम सही सोचा। तीसरा और आखिरी चैलेंज, क्या स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है? याद करिए हमने नॉन एग्जाम्पल्स वाली थियोरी में क्या देखा था? रूट 3 को कभी भी p/q वाले फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी से बिल्कुल बाहर है। आज के इस एक्सप्लेनर में रैशनल नंबर्स और उनकी नंबर लाइन प्लॉटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये सेशन यूजफुल और मजेदार लगा तो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए CBSE क्लास 9 और 10 चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या होगा अगर हम किसी नॉन रैशनल नंबर को अपनी इसी नंबर लाइन पर प्लॉट करने की कोशिश करें? यही सस्पेंस हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है, इररैशनल नंबर्स। तो एक्साइटेड रहिए और अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा। हैप्पी लर्निंग।